राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी नवजागरण के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी नवजागरण। हिंदी प्रदेश में नवजागरण का आरंभ 1857 की क्रांति से माना जाता है। हिंदी नवजागरण से अभिप्राय 1857 की क्रांति के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। हिंदी नवजागरण की प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना का जागृत होना है। भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये मान्यता तो बहुत पहले से प्रचलित रही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ ही हिंदी में एक नए युग का आरंभ हुआ, किंतु इस युग को नवजागरण नाम देने का श्रेय हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्राप्त है। भारतेंदु ने अपने संपूर्ण साहित्य में जन चेतना का संचार किया है। यही कारण है कि विद्वानों ने उनके काल को दो महत्वपूर्ण युगों का संधिकाल कहा है। वे अपने साहित्य विद्रोह और संघर्ष दोनों मूल्यों के माध्यम से जन जागृति और जन जागरण की भावना का सूत्रपात करते रहे हैं, जिसने कालांतर में नवजागरण का रूप धारण किया। भारतीय नवजागरण की एक धारा भारतीय परंपरा पर साम्राज्यवादी परंपराओं के प्रभुत्व की है, वही दूसरी धारा भारतीय परंपरा की साम्राज्यवादी परंपराओं से टकराहट है। इस प्रकार हम एक को एकांगी नवजागरण और दूसरे को समग्र नवजागरण कह सकते हैं। भारतेंदु गोपाल चंद्र के प्रतिभाशाली पुत्र थे, जिन्होंने पिता की भांति राष्ट्र उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की संभावना वास्तविकताओं को अपनी कृतियों में यथावत रूप से उजागर किया। भारतेंदु ने भारतीय नवजागरण के संदर्भ में सामंती जीवन एवं कला दृष्टि के विरुद्ध संघर्ष करते हुए लोकोन्मुख दृष्टि को प्रतिष्ठित करना उनके इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य था। भारतेंदु ने अंग्रेजों की कुरीतियों को चुनौती देते हुए अपनी आलसी, रूढ़िग्रस्त, सोए हुए देशवासियों को जगाने का कार्य किया। भारतेंदु ने 1857 की चेतना को सांस्कृतिक वैचारिक नवजागरण का रूप देते हुए क्रांतिकारी सुधारवाद का रास्ता दिखाया। सामाजिक रूढ़ियों, समस्याओं, प्रथाओं, अंधविश्वासों का विरोध किया जाने लगा। नवजागरण काल में ही हिंदी की जातीय परंपरा का विकास होता है। भारतेंदु का हिंदी की जातीय परंपरा को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी खड़ी बोली में विभिन्न साहित्यिक विधाओं का आरंभ होता है। नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, कहानी आदि विभिन्न गद्य विधाओं की भारतेंदु हिंदी खड़ी बोली में शुरुआत करते हैं। भारतेंदु के साहित्य में राष्ट्रीय स्वाधीनता की समस्या प्रमुख रूप से उभरकर सामने आती है। नवजागरण के दौर में सभी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जा रहा था। धार्मिक पाखंडों और अंधविश्वासों का खंडन किया जा रहा था। भारतेंदु साहित्यकार, पत्रकार के साथ साथ समाज सुधारक भी थे और उन्होंने भी धार्मिक पाखंड फैलाने वालों और समाज विरोधी कार्य करने वालों की तीखी आलोचना की। भारतेंदु स्त्री शिक्षा, समानाधिकार, स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे।